अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसके ऊपर जिन्नातों का साया था। उस जिन्नात ने उस लड़की के साथ में क्या किया, इस कहानी में लास्ट तक बन रहे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें। यह एक सच्चा किस्सा है। एक गांव में एक नगमा नाम की एक लड़की रहती थी जो निहायत खूबसूरत थी, दीनदार भी थी और अपने माँ बाप की फमाबरदार भी थी। वह लड़की अपने आप में रहती थी, न किसी से ज्यादा मिलती थी न किसी से बातचीत करती थी, और वह हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। लोग उसे अजीब अजीब नाम से पुकारते थे कि कितनी घमंडी है, किसी से बात नहीं करती है, मगर किसी को इसकी हकीकत नहीं पता थी। एक दफा का जिक्र है कि नगमा स्कूल से अपने घर जा रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी औरत थी, इतनी कि वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। उस बूढ़ी औरत ने नगमा को देखा और उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई जा रही थी। नगमा ने भी मजबूर औरत को देखा तो अपनी जगह रुक गई और उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए आगे आई। उस बूढ़ी औरत ने नगमा से कहा कि बेटा, मैं बहुत बीमार औरत हूं और मेरे घर में मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है। मैं हर जगह से उसका इलाज करवा चुकी हूं, पर उसकी बीमारी ऐसी है कि वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। हकीमों को भी दिखाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी, क्या तुम मेरी बेटी का इलाज करवा सकती हो? नगमा को अचंभा हुआ। उसने सोचा, यह क्या, ये बोल रही है? नगमा ने कहा, देखो अम्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूं। हाँ, मैं इतना कर सकती हूं कि अल्लाह से आपकी बेटी के लिए दुआ मांग सकती हूं। उस बूढ़ी औरत नगमा को बहुत ही घूर घूर के देख रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वह नगमा को अपने बस में कर रही है। नगमा ने कहा, बूढ़ी औरत, अगर आप कहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ आऊं और फिर मैं अपने घर चली जाऊं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी ठीक है, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। नगमा ने उसे बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसे घर तक छोड़ने चली गई। नगमा जब उस बूढ़ी औरत को छोड़कर वापस आ रही थी तो नगमा के वजूद में अजीब बेचैनी थी। वो घर आई, अपनी अम्मी से बोली, मैं अब सोने जा रही हूं, मुझे नमाज के लिए जगह देना। उसकी अम्मी ने भी कुछ नहीं कहा और वह अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। जब नगमा अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। नगमा हड़बड़ाहट में उठ बैठी। नगमा ने जब आंख खोली तो उसने अपने आप को एक जंगल में पाया और उस जंगल में एक खूबसूरत घर था। नगमा चुपचाप से उठी और उसे घर के अंदर चली गई। नगमा ने देखा कि उस घर के अंदर वही बूढ़ी औरत और एक बीमार लड़की पलंग पर लेटी हुई थी। बूढ़ी औरत ने नगमा को देखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहां चली आई। और नगमा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने कहा, नहीं बूढ़ी औरत, मैं तो अपने घर में सो रही थी और मैं यहां अचानक से कैसे आ गई? मैं अपने घर जाना चाहती हूं। वह बूढ़ी औरत कहने लगी, यहां जो कोई एक बार आ जाता है वापस नहीं जा पाता। नगमा ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? उसे बूढ़ी औरत ने कहा कि देखो, मेरी बेटी बीमार है और मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो दीनदार हो और अल्लाह वाली हो, और तुझ में वह सारी बातें हैं। नगमा ने जैसे ही उस बुढ़िया की बात सुनी और डर के पीछे हटने लगी और वह वहां से भागने ही वाली थी कि उस बुढ़िया ने नगमा का हाथ पकड़कर उसके सर पर वार करने ही वाली थी कि नगमा की आंख खुल गई। नगमा की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अपने कमरे में ही है और वह पसीने से भीग गई। उसने जल्दी से वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के बारगाहे इलाही में दुआ करने लगी। फिर धीरे धीरे नगमा के ऊपर उस बूढ़ी औरत का असर होने लगा। नगमा धीरे धीरे बीमार होने लगी। बीमारी की वजह से न वह पढ़ने जा पाती थी और ना ही वह लोगों से मिलती जुलती थी। नगमा को बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि नगमा पलंग से लग गई और उठ ना पाई। नगमा के माँ बाप भी काफी परेशान रहने लगे। नगमा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी और वह चुपचाप से अपने आप में सिमट कर रह गई। धीरे धीरे नगमा बड़ी होती गई। जब नगमा शादी करने लायक हुई तो उसके घर वालों ने मौलवी को बुला के नगमा को दिखाया। तब पता चला कि नगमा के ऊपर बुरे जिन्नात का असर है। झाड़ फूंक से ठीक तो हो गई पर वह एकदम बदल गई। उसके ख्वाब में हमेशा वह बूढ़ी औरत आती थी और तरह तरह के अमल उसके ऊपर करती रहती थी। नगमा के रिश्ते की बात चलती तो नगमा अजीब सी हरकतें करने लगती। लोगों में यह बातें फैलने लगी कि नगमा के ऊपर जिन्नती असर है। लोगों ने उनके घर आना जाना बंद कर दिया।
वह बेचारी लड़की रोती रहती और नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करती कि ए अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नगमा कुछ भी खाती तो उसमें कीड़े नजर आने लगते। वह अगर सोने जाती तो बिस्तर पर उसको सांप दिखाई देते। वह दिन रात कुड़ती रहती और रोती रहती, पर उसकी बीमारी कोई समझ ना पाता, क्योंकि वह पूरे दिन में तो ठीक रहती, रात में उसमें अजीब सी हैबत तारी हो जाती। नगमा के घर वाले काफी परेशान रहते कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। फिर एक दिन नगमा की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब गई। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में नगमा को वही बुढ़िया दिखी। नगमा कुछ कहना चाह रही थी, पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। बस वह इशारे से अपनी अम्मी से बता रही थी, मगर उसकी अम्मी भी कोई समझ नहीं पा रही थी कि नगमा क्या कहना चाह रही है। नगमा को अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि नगमा के दिल में सुराख हो गया है। उसके घर वाले काफी परेशान हो गए, क्योंकि वह एक गरीब परिवार था। डॉक्टर ने नगमा को दवा देकर घर वापस भिजवा दिया। नगमा दुखी मन से अपने घर में आई। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उसे वही बुढ़िया नजर आई जो रास्ते में देखी थी, और बुढ़िया ने नगमा से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी को तुम ही ठीक कर सकती हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ठीक हो रही है। तुम धीरे धीरे और बीमार हो जाओगी। तुम्हारा दिल खराब हो जाएगा तो मेरी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। यह कहकर वह बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। नगमा बेहोश होकर गिर जाती है। उसे एक मौलवी के पास ले जाया जाता है। मौलवी ने जब उस मजबूर लड़की को देखा और उसके चेहरे को देखा तो मौलवी साहब समझ गए कि इसके ऊपर किसी जिन्नात का साया है। मौलवी साहब ने नगमा के माँ बाप से कहा कि नगमा को किसी गंदे जिन्नात ने जकड़ रखा है, इसलिए नगमा को 7 दिन तक यह ताबीज जलाना है और नगमा को लगातार उस जलते हुए ताबीज को देखना है। 7 दिन तक नगमा को यह अमल करना है, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। नगमा के घर वालों ने ऐसा ही किया। 7 दिन तक यह अमल जारी रहा और नगमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। और जब नगमा मुकम्मल ठीक हो गई तो नगमा को फिर से वही ख्वाब नजर आया। ख्वाब में नगमा ने देखा कि वही बूढ़ी औरत अब रो रही है, चिल्ला रही है और दहाड़े मार मार के अपने बाल नोच रही है, क्योंकि उस बुढ़िया की लड़की मर गई थी और वह बूढ़ी औरत नगमा को बद्दुआ दे रही थी। और यह सारा किस्सा वह मौलवी साहब को सुनाती है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि वक्त रहते आपने यह अमल कर लिया, वरना आपकी लड़की आपके हाथ से चली जाती, क्योंकि वह गंदे जिन्नात थे जो वह अपना फायदा नगमा की सूरत में देख रहे थे। नगमा के घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नगमा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। नगमा का अल्लाह पर तवक्कुल और भी ज्यादा मजबूत हो गया। नगमा ने अपने 10 साल जिन्नाती असर में गुजार दिए। 10 साल बाद नगमा ठीक हो गई और अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।